एक छोटा सा बच्चा अपने फादर का हाथ पकड़ के रोड क्रॉस कर रहा है। उसके लिए उसका फादर एक सुपर हीरो है। पापा सब कुछ कर सकते हैं, पापा सब जानते हैं, पापा के कंधे पर बैठकर दुनिया सबसे खूबसूरत लगती है। तू मेरा दिल, तू मेरी जान। लेकिन फिर वक्त बदलता है, बच्चा बड़ा होता है, उसकी हाइट बढ़ती है, उसके थॉट्स बदलते हैं, उसके सपने अलग होते हैं और धीरे धीरे एक अजीब सा डिस्टेंस आ जाता है। एक ही घर के अंदर रहने वाले दो आदमी एक दूसरे से बात करना कम कर देते हैं। एक तरफ फादर होता है जो अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाता, दूसरी तरफ बेटा होता है जो समझ नहीं पाता कि पापा उससे प्यार करते हैं या सिर्फ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। और शायद यही इंडियन फादर सन रिलेशनशिप की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। प्यार बहुत होता है लेकिन वर्ड्स बहुत कम होते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया में फादर सन रिलेशनशिप कितना कॉम्प्लेक्स क्यों होता है, क्यों इंडियन फादर्स आई लव यू बेटा कहने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्यों कई बेटे अपने फादर से इमोशनली क्लोज नहीं हो पाते और बॉलीवुड ने इस रिलेशनशिप को कैसे दिखाया है, कभी स्ट्रिक्ट फादर के रूप में, कभी सैक्रिफाइस करने वाले फादर के रूप में और कभी एक ऐसे इंसान के रूप में जो खुद अपने इमोशंस के अंदर कैद है। अगर आप अपने फादर से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो के बाद आप अपने पापा को पहली बार सिर्फ एक फादर नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में देखेंगे। अगर आप अपने फादर से पूछें, पापा आपके फादर कैसे थे, तो कई बार आपको एक सिमिलर आंसर सुनने को मिलेगा। बहुत स्ट्रिक्ट थे, उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, उन्होंने हमें डिसिप्लिन सिखाया। पुरानी जनरेशन में फादर का जो रोल था वो एक इमोशनल कंपेनियन का नहीं था, उनका रोल था प्रोवाइडर का। उन्हें घर चलाना था, पैसे कमाने थे, बच्चों को पढ़ाना था। एक आदमी की वैल्यू उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस से नहीं बल्कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मेजर की जाती थी। इंडियन सोसाइटी ने आदमी को बचपन से एक ही लाइन सिखाई, मर्द को दर्द नहीं होता, रोना कमजोरी है, अपनी फीलिंग्स दिखाना वीकनेस है, स्ट्रॉन्ग बनो, प्रैक्टिकल बनो। और इसी प्रोसेस में कई फादर्स इमोशनली एक्सप्रेस करना कभी सीख ही नहीं पाए। उन्होंने अपने बच्चों से प्यार किया, उनके लिए दिन रात मेहनत की, अपने सपने सैक्रिफाइस किए, लेकिन जब बात आई आई एम प्राउड ऑफ यू बोलने की, वहां पर उनके वर्ड्स खत्म हो गए। इंडियन फैमिलीज में फादर अक्सर एक अथॉरिटी फिगर रहे हैं, एक ऐसा इंसान जिसके रूल्स फाइनल होते हैं। पापा ने मना किया है, ये एक सेंटेंस ही काफी होता था। डिस्कशन की जगह ओबीडियंस होती थी। इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी थे, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, फैमिली स्ट्रक्चर। लेकिन हर सिस्टम का एक डाउनसाइड भी होता है। जब फादर सिर्फ अथॉरिटी बन जाता है तब बेटा अपनी इंडिविजुअलिटी खो सकता है। उसे लगने लगता है कि उसे एक्सेप्ट तभी किया जाएगा जब वो फादर की एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरेगा। इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टर बनना है, फैमिली बिजनेस संभालना है, शादी कब करनी है। कई बार बेटा अपनी आइडेंटिटी खुद चूज नहीं करता, वो सिर्फ वो बनने की कोशिश करता है जो उसके फादर को पसंद आए, और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। हर जनरेशन की एक अलग रियलिटी होती है। एक फादर जिसने अपनी जिंदगी में स्ट्रगल देखा है वो स्टेबिलिटी को इंपॉर्टेंस देता है। उसके लिए गवर्नमेंट जॉब सेफ है, रेगुलर इनकम इंपॉर्टेंट है, रिस्क डेंजरस है। लेकिन उसका बेटा एक अलग दुनिया में बड़ा हुआ है, इंटरनेट की दुनिया, स्टार्टअप्स की दुनिया, कंटेंट क्रिएशन की दुनिया। उसके सपने अलग हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि फादर गलत है या बेटा, प्रॉब्लम ये है कि दोनों की लाइफ एक्सपीरियंसेस अलग हैं। फादर के लिए स्ट्रगल का मतलब है सर्वाइवल, बेटे के लिए स्ट्रगल का मतलब है सेल्फ एक्सप्रेशन। और जब दो जनरेशंस अपनी अपनी रियलिटी को एब्सोल्यूट ट्रूथ समझने लगती हैं तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। इंडियन सिनेमा ने फादर सन रिलेशनशिप को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया है। पुरानी फिल्मों में फादर जो है वो अक्सर एक स्ट्रिक्ट, पावरफुल और अथॉरिटेरियन कैरेक्टर होता था, एक ऐसा आदमी जिसके सामने बेटा अपनी फीलिंग्स नहीं रख पाता। ये पोर्ट्रेयल सिर्फ सिनेमा नहीं था, ये इंडियन सोसाइटी का रिफ्लेक्शन था। कई फिल्मों में हमने देखा कि हीरो अपने फादर के अप्रूवल के लिए स्ट्रगल करता है। वो दुनिया से नहीं बल्कि अपने घर के अंदर रिकॉग्निशन के लिए लड़ रहा होता है। उसका सबसे बड़ा विक्ट्री मोमेंट तब होता है जब उसका फादर कहता है, मैं तुम पर गर्व करता हूं। क्योंकि एक इंडियन सन के लिए फादर का अप्रूवल सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है,
वो बचपन से चाही हुई वैलिडेशन होती है। एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस करना, बहुत से इंडियन घरों में मदर और सन के बीच जो कन्वर्सेशन है वो नॉर्मल होती है। बेटा अपनी प्रॉब्लम्स बता देता है, अपने हार्ट ब्रेक शेयर कर देता है, अपने फेलियर्स डिस्कस कर लेता है। लेकिन फादर के साथ कन्वर्सेशन कुछ ऐसी होती हैं, खाना खाया? हाँ। जॉब कैसी चल रही है? अच्छी। बस। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इमोशनल लैंग्वेज मिसिंग होती है। और कई बार जब फादर बुरा हो जाता है तब बेटे को रियलाइज होता है कि उसने अपने फादर को कभी एज अ ह्यूमन बीइंग समझा ही नहीं। उसने उनके फियर्स नहीं जाने, उनके ड्रीम्स नहीं जाने, उनके रिग्रेट्स नहीं जाने। उसने सिर्फ उन्हें पापा के रोल में देखा, एक इंसान के रूप में नहीं। इंडियन सिनेमा ने फादर सन रिलेशनशिप को सिर्फ एक फैमिली ड्रामा के रूप में नहीं दिखाया। ये रिलेशनशिप बॉलीवुड के लिए एक बैटलफील्ड रहा है, एक ऐसा बैटलफील्ड जहां पर प्यार है, ईगो है, एक्सपेक्टेशंस है, डिसअपॉइंटमेंट है और एक्सेप्टेंस की फाइट है। चलिए कुछ आइकॉनिक फिल्म्स को समझते हैं। उड़ान, द फियर ऑफ एन अथॉरिटेरियन फादर। अगर इंडियन सिनेमा में किसी मूवी ने फादर सन रिलेशनशिप की डार्कनेस को ब्रूटली ऑनेस्ट तरीके से दिखाया है तो वो है उड़ान। रोहन एक टीनेजर है जो अपने बोर्डिंग स्कूल से वापस घर आता है। उसके फादर भैरव सिंह एक स्ट्रिक्ट, कंट्रोलिंग और इमोशनली अब्यूसिव आदमी है। उनके लिए डिसिप्लिन सब कुछ है, उनके लिए बेटे की इंडिविजुअलिटी का कोई मतलब नहीं है। रोहन राइटर बनना चाहता है, लेकिन उसका फादर चाहता है कि वो उसके हिसाब से जिंदगी जिए। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ करियर का नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट आइडेंटिटी का है। बहुत से इंडियन सन्स इस कैरेक्टर से रिलेट करते हैं। उन्हें लगता है मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं या फिर सिर्फ अपने फादर के सपने कंप्लीट कर रहा हूं। उड़ान हमें एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ दिखाती है। कभी कभी फादर का प्यार प्रोटेक्शन के नाम पर कंट्रोल बन जाता है। 3 इडियट्स, द वेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। 3 इडियट्स में सबसे इमोशनल स्टोरीज में से एक फरहान की है। फरहान फोटोग्राफी से प्यार करता है, लेकिन उसके फादर ने उसके लिए पहले डिसाइड कर लिया है कि उसे इंजीनियर बनना है, क्योंकि उनके हिसाब से इंजीनियरिंग एक सिक्योर फ्यूचर है। और यही इंडियन मिडिल क्लास फादर्स की साइकोलॉजी है। उन्होंने अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल स्ट्रगल देखा है। उनके लिए पैशन से ज्यादा सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है। वो बुरा नहीं चाहते, वो बस डरते हैं कि उनका बेटा फेल हो जाए। लेकिन कई बार ये फियर प्यार की आड़ में प्रेशर बन जाता है। फिल्म का सबसे पावरफुल मोमेंट वो है जब फरहान अपने फादर के सामने खड़ा होकर पहली बार कहता है मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी। और उसके फादर को समझ आता है कि बेटे को कंट्रोल करना और उसके लिए बेस्ट चाहना दो अलग चीजें हैं। एनिमल, द सन हु इज हंग्री फॉर लव। एनिमल ने फादर सन रिलेशनशिप को एक एक्सट्रीम एंगल से दिखाया। रणविजय के पास पैसा है, पावर है, कॉन्फिडेंस है, लेकिन उसके अंदर एक बच्चा छुपा हुआ है जो सिर्फ अपने फादर की अटेंशन चाहता है। उसका गुस्सा, उसकी वायलेंस और उसकी ऑब्सेशन का एक मेजर सोर्स है उसके फादर से इमोशनल डिस्टेंस। फिल्म एक कंट्रोवर्शियल आइडिया को एक्सप्लोर करती है। जब एक बच्चे को इमोशनल वैलिडेशन नहीं मिलती तो वो उस वैलिडेशन को पूरी जिंदगी ढूंढ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हर इमोशनली डिस्टेंट फादर का बेटा वायलेंट बनेगा, लेकिन इमोशनल निग्लेक्ट का इम्पैक्ट पर्सनैलिटी पर पड़ सकता है। हम अक्सर बेटे के दर्द को समझते हैं, लेकिन एक सवाल पूछना भी जरूरी है, फादर कैसा फील करता है? एक आदमी जो 25-30 साल तक अपनी फैमिली के लिए काम करता रहा, सुबह घर से निकलता, रात को वापस आता, अपने स्ट्रेस के बारे में कभी बात नहीं की, अपना डर छुपाया, अपने फेलियर छुपाए, क्योंकि सोसाइटी ने उसे सिखाया था तुम टूट नहीं सकते, तुम घर के पिलर हो। उसने अपने बेटे को कभी आई लव यू नहीं बोला, लेकिन शायद उसने उसकी स्कूल की फीस भरने के लिए अपनी जरूरतें सैक्रिफाइस की। शायद उसने अपनी फेवरेट चीज कभी नहीं खरीदी ताकि बेटा अपनी पसंद की चीज ले सके। इंडियन फादर्स का प्यार कई बार वर्ड्स में नहीं, एक्शंस में लिखा होता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल पैटर्न है। कई बेटे अपने फादर से कंप्लेन करते हुए बड़े होते हैं, पापा कभी मेरे इमोशंस नहीं समझते, पापा ने कभी मेरी तारीफ नहीं की। लेकिन जब वही बेटा खुद फादर बनता है तो कई बार वही पैटर्न्स रिपीट करता है, क्योंकि हम पेरेंटिंग को सिर्फ किताबों से नहीं सीखते, हम पेरेंटिंग को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। जो बिहेवियर हमने बचपन से देखा है, नॉर्मल देखा है,
हम अनजाने में वही रिपीट कर सकते हैं। इसी को कई साइकोलॉजिस्ट जनरेशनल पैटर्न्स कहते हैं। एक जनरेशन का इमोशनल साइलेंस अगली जनरेशन तक ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन अच्छी बात है कि ये साइकिल टूट भी सकता है। एक फादर अपने बेटे से कह सकता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम पर प्राउड फील करता हूं। ये छोटे सेंटेंसेस एक जनरेशन की इमोशनल हिस्ट्री बदल सकते हैं। इंडियन कल्चर में हमेशा से पेरेंट्स की रिस्पेक्ट पर बहुत एम्फोसिस रहा है और रिस्पेक्ट जरूरी भी है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या रिस्पेक्ट का मतलब फियर होना चाहिए? क्या एक बेटा अपने फादर से इतना डरे कि वो अपनी प्रॉब्लम शेयर ही ना कर पाए? एक हेल्दी फादर सन रिलेशनशिप में फादर की अथॉरिटी होती है, लेकिन उसके साथ इमोशनल सेफ्टी भी होती है। बेटा ये महसूस करे, चाहे मैं फेल हो जाऊं, चाहे गलती कर दूं, मेरे फादर मेरी बात तो सुनेंगे। यही ट्रस्ट रिलेशनशिप की फाउंडेशन है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज की जनरेशन के फादर्स धीरे धीरे बदल रहे हैं। आज हम फादर्स को अपने बच्चों के साथ खेलते हुए देखते हैं, उन्हें हक करते हुए देखते हैं, उनकी फीलिंग्स सुनते हुए देखते हैं। एक नए टाइप का इंडियन फादर इमर्ज हो रहा है, जो सिर्फ प्रोवाइडर नहीं बनना चाहता, वो इमोशनली प्रेजेंट भी होना चाहता है। लेकिन ट्रांजिशन इजी नहीं है। पुरानी जनरेशन और नई जनरेशन के बीच का ब्रिज बनाना होगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग फेज आता है फादर सन रिलेशनशिप में। बचपन में फादर एक हीरो होता है, बेटा उनकी हर बात मानता है, उनकी तरह चलने की कोशिश करता है, उनकी तरह बात करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर एक वक्त आता है जब बेटा जवान होता है, उसके अपने ओपिनियंस होते हैं, अपने ड्रीम्स होते हैं, और वहीं से एक साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। पहले फादर डिसीजन मेकर था, अब बेटा भी डिसीजन लेना चाहता है। पहले फादर के पास एक्सपीरियंस था, अब बेटे के पास नए आइडियाज हैं, और कई बार दोनों की कन्वर्सेशंस डिस्कशन नहीं, डिबेट्स बन जाती हैं। एक तरफ फादर सोचता है, मैंने जिंदगी ज्यादा देखी है, मुझे पता है क्या सही है। दूसरी तरफ बेटा सोचता है, ये मेरी जिंदगी है, डिसीजन लेने का हक मेरा है। दोनों गलत नहीं होते, बस दोनों अलग जगह खड़े होते हैं। कई फादर सन रिलेशनशिप्स में एक साइलेंट कंपटीशन भी होता है। फादर चाहता है कि उसका बेटा उससे ज्यादा सक्सेसफुल बने, लेकिन जब बेटा इंडिपेंडेंट होने लगता है, अपनी आइडेंटिटी बनाने लगता है, तो कुछ फादर्स को एक अजीब सा खालीपन फील होता है। वो आदमी जो पूरी जिंदगी गाइड और प्रोटेक्टर था, उसे रियलाइज होता है कि अब उसके बिना भी बेटा डिसीजंस ले सकता है। दूसरी तरफ बेटा भी प्रूव करना चाहता है कि वो अब बच्चा नहीं रहा। उसे फादर की अप्रूवल चाहिए, लेकिन साथ ही अपनी फ्रीडम भी। इसलिए कई आर्गुमेंट्स एक्चुअली मनी, करियर या लाइफस्टाइल के बारे में नहीं होते। उनके पीछे एक डीपर क्वेश्चन छुपा होता है, मेरी लाइफ का कंट्रोल किसके हाथ में होगा? लेकिन पिक्चर धीरे धीरे बदल रही है। आज का बेटा अपने फादर से ज्यादा ओपनली बात करना चाहता है, और आज का फादर अपने बच्चों के साथ इमोशनली अवेलेबल रहना सीख रहा है। नई जनरेशन का गोल ये नहीं होना चाहिए कि पुराने फादर्स को जज करे। हमें ये समझना होगा कि उन्होंने प्यार करना एक अलग लैंग्वेज में सीखा था, और पुरानी जनरेशन को भी ये समझना होगा कि आज के बच्चों को सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं, बल्कि इमोशनल कनेक्शन भी चाहिए। एक दिन हर बेटा अपने फादर की एज तक पहुंच जाता है, और उस दिन उसे पता चलता है कि उस आदमी के कंधों पर कितना बोझ था, जिसे वो बचपन में सिर्फ पापा के नाम से जानता था। हो सकता है आपके फादर परफेक्ट ना हो सकता है उन्होंने गलतियां की हो सकता है उन्होंने आपको कभी आई लव यू ना कहा हो, लेकिन शायद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक सेंटेंस को प्रूव करने में लगा दी, बेटा मैं तेरे साथ हूं। और शायद इंडियन फादर सन रिलेशनशिप की खूबसूरती भी यही है। वहां शब्दों की कमी हो सकती है, लेकिन कहानियों की कमी कभी नहीं होती। अगर आपके फादर अभी भी आपके साथ हैं, तो शायद आज उनसे एक बात करने का वक्त है। उनसे पूछिए, पापा आपकी जिंदगी कैसी थी? शायद पहली बार आपको सिर्फ एक फादर नहीं, एक इंसान नजर आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।